हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है आपकी तैयारी? कैसे चल रही है? कैसे आप अपनी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं? कैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? किस तरीके से आप अपने नोट्स बना रहे हैं? आई होप सब अच्छे से बना रहे होंगे और कंप्लीट हमारी सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे। जो हमने पिछली जितनी वीडियोज़ अभी तक पढ़ाई हैं, आप उन सबसे लगातार जुड़े हुए होंगे। देखो, आपको अगर हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और पहली वीडियो से लास्ट तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया, मैंने आपको पूरा हुमायूं कंप्लीट करवा दिया है, आपको मैंने सूरी डायनेस्टी भी कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद आज हमारा टॉपिक अकबर का है, लेकिन अकबर से पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। अब उन टॉपिक्स को देखिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए और फिर कमेंट्स में बताएं और आप अपने खुद की नॉलेज चेक करें। कमेंट्स में ना भी करें तो आप उसमें देखेंगे आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। जितना हमने आपको पढ़ाया है उसमें श्योरिटी दे रहा हूँ मैं आपको कि काफ़ी क्वेश्चंस, मोर देन 85-90% क्वेश्चंस आप कर लेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शंस होते हैं वो भी आप कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस। तो इसलिए अगर आपने वन लाइनर वगैरह पढ़ी हुई है तो आपको टफ पड़ती है चीज़ें, टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको एक बारी मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है और वो मेहनत लाइफ टाइम हो जाएगी। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप किसी और को भी पढ़ा दोगे, ठीक है। तो लगातार सारी वीडियोस देखें, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, हिस्ट्री के पहले लेक्चर से स्टार्ट करें और सारी वीडियोस देखें। ऐसी हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है, उसमें भी आप पहली वीडियो से स्टार्ट करें और सारी वीडियोस लाइन से देखें, आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से UKSSC के एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो रीजनिंग उसमें 2 या 4 नंबर की आएगी, वो आप उसमें से 120% है, सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे। अगर SSC वगैरह आप बैंकिंग में देख रहे हो तो आपको वहाँ भी बड़े फ़ायदेमंद रहेगी वो रीजनिंग। वहाँ भी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आपको सारे बेसिक से कंसेप्ट आगे तक बताए जा रहे हैं। तो 2 अभी सीरीज़ चला रखी है हमने, रीजनिंग और किसकी, हिस्ट्री की। दोनों सीरीज़ आप कंप्लीट देखें और फिर हमें अपना रिव्यूज़ दें। आप अपनी तैयारी देखें, खुद को चेक करें। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, आप पहले से टच में हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। समझ गए आप? तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब हमें आज पढ़ना है अकबर। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? अकबर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ी सूरी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सूरी डायनेस्टी। किसने उसकी स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने। उसे शेर क्यों बोला गया? शेर खान उसे क्यों बोला गया? ठीक है, सब हम पढ़ चुके हैं। कब से कब तक हुमायूं का टाइम पीरियड रहा? 1530 से 1540 रहा। फिर 40 से 55 सूरी डायनेस्टी चली और 55 से 56 फिर हुमायूं रहा। कैसे हुमायूं की डेथ हुई? हुमायूं कैसे गिर गया था? सीढ़ियों से। किसकी? लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की सीढ़ियों के गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। भाई लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रहा था वो और वहाँ पे गिरने से, लुढ़क के गिरने से उसकी डेथ हो गई। इसलिए कहा जाता है हुमायूं को कि लुढ़क लुढ़क कर जिया और लुढ़क लुढ़क कर ही मर गया। ये किस बादशाह के लिए यूज़ करते हैं? ये कथन यूज़ किया जाता है हुमायूं के लिए। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। उसका हम सूरी डायनेस्टी पूरी पढ़ चुके थे। फिर लास्ट में पढ़ा था सूरी डायनेस्टी में शेर खान के बाद 3 सक्सेसर आए थे, 3 उसके उत्तराधिकारी आए थे। 3 पहला कौन आया था? इस्लाम शाह सूरी। दूसरा आया था आदिल शाह सूरी और तीसरा कौन आया था? सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी लास्ट था, उसका लास्ट रूलर था किसका? सूरी डायनेस्टी का। कौन था? सिकंदर सूरी। तो पहला थोड़ा पीछे चल के मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था कि जो हुमायूं का जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपका? 1530 से 40। इसके 2 टाइम पीरियड थे, मैंने आपको दोनों बताए थे। दूसरा क्या था? 1555 से 1556। ये तो टाइम पीरियड मैंने आपको बताए थे। और मैंने आपको ये बताया था 40 से 55 का बीच का टाइम पीरियड, ये तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तो मैंने आपको परसों वाले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था। परसों मतलब जो इससे पहले लेक्चर था, सूरी डायनेस्टी के पहले वाला लेक्चर थे। लेकिन 40 से 1540 से और 1555 ये जो टाइम पीरियड था, मैंने आपको अभी प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ाया है। हिस्ट्री की जो प्रीवियस वीडियो हमारी उसमें पढ़ाया है। 1540 से 1555 का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या चला था? इसमें आपका चला था सूरी डायनेस्टी। क्या चला था? सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी चली थी 1540 से 1555 के बीच। कौन सी डायनेस्टी चली थी? सूरी। सूरी में हमने पढ़ा था कि सूरी की जो स्थापना थे, जो फाउंडर था, सूरी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? फाउंडर मैंने आपको बताया था शेर खान। इनका जो बचपन का नाम था फरीद था और इनको शेरशाह सूरी मार्ग भी इन्होंने बनाया था। बहुत सारे इनके तो शेर खान या शेरशाह सूरी कहते हैं इन्हें। शेर खान कह लो, शेर शाह कह लो, सूरी, ये थे इसके फाउंडर। कौन थे इसके फाउंडर? अब इनके बाद आए इनके 3 सक्सेसर आए, इनके तीन उत्तराधिकारी। इनके मरने के बाद इनके 3 उत्तराधिकारी आए थे। भाई इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 1540 से 1545, बस 5 साल। कितना था? केवल 5 साल। क्यों? क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ बिलग्राम में, कौन सी बैटल लड़ी थी इन्होंने हुमायूं के साथ? इनकी और हुमायूं की फाइट हुई थी एक बैटल में, बैटल ऑफ बिलग्राम में, जिसमें इन्होंने हुमायूं को भगा दिया था, ठीक है। और इसने स्थापना कर दी थी कहाँ पे?
इसने इस दिल्ली में स्थापना कर दी थी सूरी डायनेस्टी की। सूरी डायनेस्टी एक अफगान डायनेस्टी थी, अफगान, ये सब अफगानी थे, एक अफगान डायनेस्टी थी ये। कौन सी? सूरी डायनेस्टी। अब फिर मैंने आपको बताया था 40 के बाद हुमायूं भाग गया था, इधर उधर घूमता रहा वो, अमरकोट राजस्थान में गया वो, किंग विरसल के पास, अपने फ्रेंड के पास, अलग अलग जगह गया, वो बात का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आओ, मतलब इससे पहले पढ़ चुके हैं हम। ये फाउंडर कौन था यहाँ पे देखो आप केवल कि सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शेर खान। इसके बाद इसके 3 सक्सेसर आए। कितना है? 3 सक्सेसर। पहला कौन था? पहला था इस्लाम शाह सूरी, दूसरा था आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, और तीसरा था सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी। तो 3 इसके वो हैं, इसके उत्तराधिकारी हुए। किसके? सूरी डायनेस्टी के। शेर खान के बाद 3 इसमें वो आए, जो शासक आए हैं 3 आए हैं। पहला इस्लाम शाह सूरी, दूसरा आदिल, और तीसरा सिकंदर। तो मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था कि इसमें आदिल शाह सूरी का एक दीवान हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दीवान। एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। मैंने परसों भी आपको बताया था, लास्ट का वो चल रहा था, वीडियो के लास्ट एंडिंग में ये चल रहा था, इसलिए मैं दोबारा आपको लिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो उसे कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ की स्टार्टिंग की वीडियो में। तो आदिल शाह सूरी का एक दीवान हुआ करता था, इसका नाम था हेमू। हेमू यही होगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनको ही कहा जाएगा आगे जाके, आप पढ़ोगे कैसे। तो आदिल शाह सूरी का एक वो हुआ करता था दीवान, कौन? जिसका क्या नाम है? हेमू। अब कहानी समझो भाई। 56 में मर गया कौन? हुमायूं। 56 में हुमायूं की डेथ हो गई। इन 1556 क्या हुआ? हुमायूं की डेथ हो गई, हुमायूं की डेथ हो गई। अब इसके बाद इसका लड़का कौन था? कौन था हुमायूं का लड़का? अकबर था ना, अकबर था हुमायूं का लड़का। किसका? हुमायूं का लड़का। अब ये बनेगा शासक, ये बनेगा भी 1556 में। लेकिन जैसे ही 56 में मरेगा हुमायूं, और उसके बाद डायरेक्ट एकदम अकबर नहीं बनता रूलर, अकबर एकदम शासक नहीं बनता। उसके बीच में क्या होता है? हेमू बन जाता है शासक कुछ टाइम के लिए। मतलब एक इसने कुछ टाइम ही रूल करा भाई। 56 में हुमायूं मरा और 56 में ही अकबर बनेगा राजा, बादशाह बनेगा अकबर। लेकिन उसके मरने और अकबर के बादशाह बनने के बीच का टाइम, कुछ महीनों का टाइम था वो, जिसमें हेमू बन जाएगा शासक। दिल्ली पे अटैक करके वहाँ कब्जा लेगा हेमू, और जब वहाँ कब्जा लेगा तो खुद को विक्रमादित्य बोलेगा कि मैं विक्रमादित्य हूँ। हेमू का जो रियल नेम है हेमचंद्र है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि ले लेगा। समझ गए ना भाई। हुमायूं के मरने के बाद और अकबर के बादशाह बनने से पहले का जो टाइम पीरियड है, उसमें हुमायूं अटैक कर देगा। कहाँ पे? कहाँ पे? दिल्ली पे। अब हुमायूं को हराएगा अकबर, ऑब्वियस सी बात है भाई, अकबर ही तो बनेगा अगला बादशाह इसके बाद। लेकिन बीच में कौन आ गया? हेमू। तो हेमू को कौन हराएगा? अकबर। कब हराएगा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है जिसमें अकबर किसको हराता है? हेमू को। इतना समझ गए आप? तो हमारी हेडिंग रहेगी अकबर, लेकिन हम उसको हेमू को बीच में पढ़ लेंगे क्योंकि छोटा सा टाइम पीरियड है। मैंने अभी आपको ये इसलिए लिखाया ताकि ये समझ जाओ हेमू कौन है, हेमू कौन है, इसके बारे में आपको रिकॉल हो जाए, इसलिए मैंने इतनी यहाँ पे लिखा है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए अकबर, अकबर की हेडिंग डाल लो सब। अकबर, ठीक है, अकबर पढ़ेंगे आज हम। अकबर का टाइम पीरियड क्या है भाई? 1556 में मरे कौन? हुमायूं मरा, इसके पापा, ठीक है, 1556 में। तो 56 से और 1605, 1556 से 1605 किसका टाइम पीरियड है? अकबर का। अब अकबर को कहा जाता है द ग्रेट अकबर, द महान अकबर कहा जाता है इसको। बुक्स में लिखा है ग्रेट अकबर, सबका अपना नज़रिया है, हमारी नज़रों में तो नहीं है अकबर ग्रेट, ठीक है। इसने कुछ ही काम अच्छे करे हैं। एक तो इसने पिलग्रिमेज टैक्स हटाया था, रिलीजियस टैक्स था जो ये धार्मिक कर था, इसने वो हटाया था। जो धार्मिक यात्राओं पे जो कर लिए आते थे वो कैसे इसने हटाए थे। सती सिस्टम वगैरह बैन के इसने 2-3 काम करे, लेकिन उसके अलावा भी इसने उससे ज़्यादा इसने कुछ गलत काम भी करे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बुक्स में द ग्रेट अकबर लिखा है, तो आप लिखना चाहो लिख लो, हम तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अकबर का टाइम पीरियड कितना हो गया? 1556 से 1605। कितना हो गया? 1556 से 1605। आप देखो आगे कब हुआ है, पैदा कब हुआ? मैंने आपको बताया था पहले भी, कब होता है पैदा? ये हुआ था 15 अक्टूबर। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1582। 15 अक्टूबर 1582 कहाँ पे हुआ था? याद है आपको? कहाँ पे होता अकबर का जन्म?
भाई 15 अक्टूबर 1542 में ये इसका जन्म हुआ था राजस्थान। कहाँ हुआ था? राजस्थान, अमरकोट में। अमरकोट। भाई जब हुमायूं घूम रहा था 1540 में, हुमायूं की गद्दी निकल गई थी उसके हाथ से। 1541 में उसने शादी की, 41 में शादी की ना उसने, और 42 में कौन हुआ? अकबर। अकबर हुआ कहाँ पे? अमरकोट में। अमरकोट में क्यों गया था हुमायूं? भाई यहाँ पे इसका फ्रेंड रहता ना, क्या नाम था उसका? किंग मिर्सल। क्या नाम था? किंग मिर्सल। तो किंग मिर्सल हुमायूं का फ्रेंड था। तो जब हुमायूं का स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, स्ट्रगल कर रहा था वो, तो अमरकोट गया था अपने फ्रेंड के पास। क्या है फ्रेंड का नाम? किंग मिर्सल। यहाँ गया वो, यहाँ उसने जाके कुछ टाइम वो यहीं रहा। तो यहीं पे बॉन्ड हुआ था कौन? अकबर। कौन बॉन्ड हुआ था? अकबर। भाई 15 अक्टूबर 1542 में कौन बॉन्ड हुआ? अकबर। कौन हुआ बॉन्ड? अकबर। इसके बाद ठीक है, इसका रियल नेम लिखो। अकबर है, उसका रियल नेम क्या है? इसका रियल नेम था बदरुद्दीन। अकबर का रियल नेम क्या है? बदरुद्दीन। मतलब अकबर तो इसको बाद में बोला गया, जब इसने पिलग्रिमेज टैक्स हटाया ना, उसके बाद लोगों ने इसको उपाधि दी थी अकबर। मैंने आपको बताया था अकबर का नाम मतलब क्या होता है। अकबर का मतलब होता है सबसे ऊपर। जब ये नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम्स लोग, क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह सबसे ऊपर है। तो अकबर का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो अकबर नाम तो इसको बाद में पड़ा, पहले इसका जो रियल नेम था, क्या नाम था? बदरुद्दीन। और इसके 4 साल बाद, भाई इसके पैदा होने के 4 साल बाद, मतलब 46 में इसे कहा गया जलालुद्दीन। जो जलालुद्दीन से कहा गया है 4 साल बाद क्या कहा गया? इसके पैदा होने के 4 ईयर्स, 4 साल के बाद इसे क्या बोला गया? जलालुद्दीन। और इसका रियल नेम क्या था? बदरुद्दीन। किसकी बात हो रही है? अकबर की। तो पैदा कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542। कहाँ पे? राजस्थान के अमरकोट में। कहाँ पे? किंग मिर्सल के यहाँ। रियल नेम क्या है इसका? बदरुद्दीन। कब? 4 साल बाद। और ये क्या है जो 4 साल बाद से जलालुद्दीन बोला गया, रियल नेम इसका बदरुद्दीन है। समझ गए इतना आप? अब आप देखो, अब मैंने आपको बताया कि हुमायूं मर गया कब? 1556 में। 1556 में क्या है? हुमायूं की डेथ हो गई। अब जब हुमायूं की डेथ हो गई तो उस समय अकबर कहाँ था? भाई अकबर क्यों नहीं बैठा गद्दी पे? अकबर क्यों नहीं बैठ पाया गद्दी पे? उसका कारण ये था कि 1556 में, इन 1556 अकबर गया हुआ था कालानौर मिशन में। एक कालानौर एक जगह है, तो कालानौर मिशन पे गए हुए थे। कौन कौन गए हुए थे? यहाँ गए हुए थे अकबर प्लस बैरम खान। मैंने आपको हुमायूं के टॉपिक में पढ़ाया था कि बैरम खान को सेनापति कहाँ से लेके आया था? कौन? हुमायूं। तो अकबर और बैरम खान गए हुए थे कहाँ पे? 1556 में। कहाँ गए थे? कालानौर के मिशन पे। कौन कौन? अकबर और बैरम खान, ये दोनों गए हुए थे कालानौर के मिशन में। अब इन दोनों को तो नहीं पता था ना कि हुमायूं मर जाएगा। तो सीढ़ी पे गिरने से मर गया, किसी को उम्मीद थोड़ी थी ऐसे मरे गए, लेकिन मर गया वो। तो ये दोनों थे बिजी कहाँ पे? कालानौर के मिशन में। कौन कौन? अकबर, और इसके साथ क्या होता? बैरम खान। अब अकबर 1556 में कितने साल का होगा? भाई 12 साल का था ये। नहीं 1556, हाँ 42 में पैदा हुआ ना। 42 में पैदा हुआ था, 4 साल कितने साल का हुआ है बताओ? 42 में पैदा हुआ था, 12 साल का था। किस समय? 1556 में 12 साल का था मात्र अकबर। तो इसके बैरम खान, ये बड़ा खतरनाक सेनापति हुआ करता था मुगल्स के टाइम में, सबसे खतरनाक सेनापतियों में गिनती आती है बैरम खान की। तो बैरम खान के साथ भेजा इसको अकबर को। किसने? हुमायूं ने, कि जाओ और जरा कुछ सीख के आओ, कैसे मिशंस करते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं, ये सब चीज़ें के चक्कर में अकबर को भेजा गया बैरम खान के साथ। लेकिन इतने में क्या हुआ? इतने में भैया हुमायूं की डेथ हो गई 1556 में। क्या हुआ? 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई। अब इसमें क्या हुआ? जब हुमायूं की डेथ हो गई 1556 में, तो हरियाणा के रेवाड़ी से, कहाँ से? जब अकबर मर गया 1556 में, उस समय दोनों जो खतरनाक थे, मतलब ये तो खतरनाक था, ये तो अभी 12 साल का है, ये बच्चा ही था अभी। तो ये बात पहुंची हरियाणा के रेवाड़ी में। कहाँ पहुंची? हरियाणा के रेवाड़ी में। हरियाणा के रेवाड़ी में था कौन? हेमू। कौन था? हेमू। उसे बात पता लग गई। उसे क्या बात पता लग गई? भाई हरियाणा के रेवाड़ी में था हेमू, उसे बात पता लग गई कि भाई इसकी डेथ हो गई। किसकी? हुमायूं की। हुमायूं मुझे लिखा नहीं, पर हुमायूं की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? हुमायूं की। अब उन्हें सोचा बढ़िया मौका है, जाके कब्जा ले जाए। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली जाके कब्जा ली जाए। तो फटाफट हेमू जाता है, अटैक कर देता है मुगल्स पे। हेमू क्या करता है? अटैक कर देता है और हरा देता है। किनको? मुगल्स को। बचाए कौन वहाँ पे? भाई सारे खतरनाक तो यहाँ गए हुए कालानौर मिशन में, वहाँ पे अकेला है हुमायूं। तो हुमायूं तो मर गया था, तो भाई लेकिन इनको नहीं पता था ना हुमायूं मर गया। हुमायूं 1556 में मर गया। ये लोग सब बिजी थे कहाँ पे? कालानौर मिशन में, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ है हुमायूं की तो सीढ़ियों से गिरने से। तो हेमू पहुँच गया अटैक करने। कहाँ पे? मुगल्स पे। भाई मुगल्स पे अटैक कर दिया किसने? हुमायूं ने। मुगल्स पर अटैक करा हुमायूं ने, इनको हरा दिया।
और दिल्ली में और जो भारत में है एक हिंदू राज्य उसकी स्थापना कर दी। हेमू तो हिंदू था। देख, हेमू को कंसिडर किया जाता है कि लास्ट रूलर है, तो लास्ट हिंदू रूलर पूरे मिडिवल इंडिया का। पूरे मिडिवल इंडिया का लास्ट हिंदू रूलर कौन माना जाता है? हेमू, हेमचंद्र। तब इसने हरा दिया और इसने हिंदू उसकी वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पे? मुगल्स के बीच में हिंदू वंश की स्थापना कर दी। तो इसने टाइटल लिया हेमू ने, खुद को क्या बोला इसने? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसने एक टाइटल लिया खुद को। कौन सा टाइटल लिया? विक्रमादित्य। तो हेमू ने एक टाइटल लिया जिसे कहा गया विक्रमादित्य। हेमू ने कौन सा टाइटल लिया? विक्रमादित्य। क्यों लिया? क्योंकि इसने हरा दिया मुगल्स को। आप बोलोगे विक्रमादित्य टाइटल क्यों लिया? भाई क्या है विक्रमादित्य? अगर आप सबको पता होगा, जो हिंदू लोग हैं वो विक्रम संवत को फॉलो करते हैं। जो हमारा कैलेंडर है क्या है? विक्रम संवत है ना। तो वो इन्होंने तो स्टार्ट किया था, विक्रमादित्य ने, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था वो पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत उसको हिंट देता हूँ। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है जो विक्रमादित्य हम पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, हरियाणा के रेवाड़ी से निकला हेमू। जैसे हुमायूं मरा, उसने देखा अकबर भी नहीं है, बैरम खान भी नहीं है, चलो बढ़िया मौका है, तो इन्हें अटैक कर दिया। अब ये बात पता लग गई बैरम खान को। ये लोग कहाँ बिजी है? कालानौर में। ये लोग कहाँ बिजी है? कालानौर में। कौन? बैरम खान। और इसको पता लगता है कि भाई हेमचंद्र ने, कि इसको पता लगा पहले कि भाई हुमायूं की डेथ होगी, फिर से पता लगता है कि भैया हेमचंद्र ने, किसने? हेमू ने, हेमचंद्र ने तो अटैक कर दिया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो बैरम खान क्या करता है? बैरम खान कालानौर से डिक्लेयर कर देता है, कालानौर से एक अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई मुगल्स का जो वो है अगला बादशाह है वो ये है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर उस समय इसका नाम नहीं था, मैं आपको बोल रहा हूँ केवल, अकबर इसका टाइटल नहीं था। वो डिक्लेयर कर देता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद ही आपका क्या है? अगला वो है क्या? बादशाह। हर जगह डिक्लेयर कर देता है, कालानौर से डिक्लेयर कर देता है। अब लोग कन्फ्यूज़ है, जो आसपास की डायनेस्टीज़ हैं वो कन्फ्यूज़ है कि भाई हम हेमू को माने अपना या फिर किसको माने? अकबर को। हेमू को माने राजा या अकबर को माने? तो बड़ी समस्या हो गई। तो बैरम खान क्या करता है? फटाफट अकबर को लेके आता है। क्या करता है? फटाफट अकबर को लेके आता है और 5 नवंबर 1556 इसी साल की बात है, 5 नवंबर 1556 को आता है बैरम खान, लेके आता है किसको? अकबर को। अब होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब अकबर 12 साल का है, क्या लड़ेगा? लड़ता है इसमें बैरम खान ही है, लेकिन इसमें नाम बोलते हैं कि अकबर और किसके बीच में हुई है? अकबर और हेमू के बीच में हुई है। कुछ बुक्स में या कुछ अच्छी बुक्स जो है उनमें लिखा गया है डिटेल के साथ कि ये लड़ाई बैरम खान और हेमू, और कुछ जगह लिखा गया है कि ये लड़ाई बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको सब बताया। अगर बोले बैरम खान और विक्रमादित्य के बीच में कौन सी फाइट हुई है, तो भाई विक्रम जो आदित्य हैं इनका टाइम पीरियड है अराउंड 57 BC के। भाई 57 BC में इन्होंने कैलेंडर पास किया था, हिंदुओं का कैलेंडर। किस खुशी में? इन्होंने सीथियंस को, शकों को निकाला था इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर इन्होंने किसको निकाला था? शकों को। सीथियंस आए थे ना, जो आपके कैस्पियन सी के पास अमो दरिया, सेव दरिया, जो नदियाँ गिरती हैं उनके वेस्ट में पड़ते थे, शाकाल द्वीप वगैरह, शक वहीं से आए सीथियंस वगैरह। तो उनको भगाया था इसने इंडिया से, किसने? विक्रमादित्य ने। और विक्रमादित्य ने कब? उसकी खुशी में, उनको भगाने की खुशी में इसने एक संवत निकाला, एक विक्रम संवत बोलते हैं, विक्रम संवत, जो हम फॉलो करते हैं, जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं, विक्रम संवत। तो कब से स्टार्ट है? वो 57 BC से। और कुछ बुक्स में लिखा है कि ये फाइट हुई बिटवीन बैरम खान और विक्रमादित्य। अब खुद थोड़ा सेंस लगाओ आप कि बैरम खान और विक्रमादित्य की फाइट तो कभी हो ही नहीं सकती। हम ये पढ़ रहे हैं 1556, यहाँ हम पढ़ रहे हैं BC, और ये 1556 क्या है? BC की बात थोड़ी है, ये 1556 भी AD वाला है, ये AD। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो वहाँ क्या है? कंफ्यूज करते हैं आपको। क्यों? क्योंकि हेमू ने भी खुद को विक्रमादित्य कहा है, विक्रमादित्य हेमू ने भी खुद को कहा है। इसने उपाधि ली विक्रमादित्य की। क्यों? क्योंकि इसने मुगल्स को वहाँ से हटा के खुद एक हिंदू वंश की स्थापना कर दी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि अगर बैरम खान और विक्रमादित्य की फाइट बोलेंगे तो वैसे तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 57 BC और ये कब? 1556 AD, हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर दिमाग चलेगा आपका क्या कि भाई विक्रमादित्य का टाइटल तो हेमू के पास भी है। जहाँ आपको हेमू ऑप्शन दिखेगा आपको याद आ जाएगा ये टाइटल था, और टिक लगा दोगे। तो पता होना चाहिए टाइटल क्यों लिया इसने विक्रमादित्य का। क्यों लिया? बिकॉज इसने मुगल्स को वहाँ से हटाया और क्या करा? हिंदू वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पे? भारत में। अब देखो, इतना नोट कर लेना, अब देखो, अब जो विक्रमादित्य जी के बारे में पहले कुछ देख लो आप। विक्रमादित्य, अब देखो जो विक्रमादित्य जी हैं इनका टाइम, इन्होंने क्या करा था? इनके टाइम पीरियड के अराउंड 57 BC लेके चलो आप। तो 57 BC ये क्या है? रूलर हुआ करते थे उज्जैन के।
ये शासक हुआ करते थे, रूलर ऑफ उज्जैन। कहाँ के? उज्जैन के। उज्जैन के रूलर हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या हुआ था, इनके टाइम पे सीथियंस का अटैक हुआ था। सीथियंस को बोलते हैं शक, शक वंश है ना, सीथियंस, शकों का। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है। कुडिंद, कुषाण, शक, पल्लव, ये सब जो वंश थे, इनका उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, बट उत्तराखंड में भी इनका रोल है कि उत्तराखंड में कैसे कैसे लोग आए, शक लोग कैसे उत्तराखंड में आए। तो शक है, सीथियंस कैसे रहे, शक रहे। अब जो सीथियंस है शक, ये अब ये मानो कि आपने कैस्पियन सी तो देखी होगी, आपने अगर देखी मतलब सुना तो होगा ही आपने। जो कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी है, उसमें ना कैस्पियन सी में 2 रिवर्स आती हैं, गिरती हैं 2 रिवर्स यहाँ पे। एक का नाम है अमोदरिया, क्या नाम है? अमोदरिया। और एक का नाम है सेवदरिया। तो कैस्पियन सी के पास, अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, अगर आप जब ज्योग्राफी की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें कंप्लीट पढ़ाएंगे हम आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो हम सीज वगैरह पढ़ेंगे, जितने भी ओशंस वगैरह, उसमें आएगा टॉपिक। तो अमोदरिया, सेवदरिया गिरती है कैस्पियन सी में। अब इसके वेस्ट में यहाँ रहते थे शक लोग, यहाँ के रहते थे शक लोग रहते थे, शक। अब भारत कहाँ हो गया? भारत आपका इधर की साइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से भारत को देखोगे तो भारत हो गया ऐसा यहाँ पे, ठीक है। ये भारत का नक्शा रफ एक आइडिया ले लो आप। तो यहाँ पे इन्होंने आगे अटैक करे, शकों ने इधर के रास्ते आए, उन्होंने यहाँ पर अटैक करे। तो जब ये उज्जैन के पास पहुँचे थे तो उज्जैन के पास इनको मिल गए कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, इन्होंने इनको यहाँ से उखाड़ फेंका, यहाँ से भगा दिया। तब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, नॉर्थ की तरफ। जो उत्तराखंड, आपके जो हिमाचल साइड ये गए हैं लोग, तो इसको वहाँ से हार के ऊपर चले गए। जब ये ऊपर आ गए, यहाँ ऊपर की तरफ आ गए, तो इस खुशी में जब विक्रमादित्य ने इनको भगा दिया, तो इस खुशी में इन्होंने एक संवाद चलाया था, जिसे हम कहते हैं विक्रम संवाद। क्या कहते हैं? विक्रम संवाद। तो ये चलाया गया था विक्रम संवाद, किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। कब? 57 BC में। कब चलाया गया था? 57 BC में। तो यही इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, एक कैलेंडर है, इसी को हम फॉलो करते हैं। तो जो विक्रमादित्य हैं, इनकी उपाधि ली थी हेमू ने, इनके नाम की उपाधि। लेकिन हेमू पहला नहीं है जिसने उपाधि ली थी, हेमू दूसरा है, हेमू दूसरा है। इससे पहले उपाधि ली गई थी चंद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त। भाई चंद्रगुप्त ने सबसे पहले उपाधि ली थी, फर्स्ट हु टेक्स द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। समझिए इतना आप। तो चंद्रगुप्त कौन था? फर्स्ट था जिसने टाइटल लिया था, किसका? विक्रमादित्य का। और दूसरा किसने लिया? आपका हेमू ने, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से। इतना समझ गए आप कि विक्रमादित्य के बारे में आप समझ गए ना? इतना छोटी सी बात बताइए, बाकी जब मेंशन पढ़ेंगे तो बड़ी बढ़िया से उसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अगला अब देखो, जो टॉपिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आता है ना, मैं आपको उसी वक्त वहीं बता देता हूँ, ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना आए कि भाई विक्रमादित्य का टाइटल क्यों लिया। मैं बोलता विक्रमादित्य आगे पढ़ेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन रह जाता बैठा हुआ कि सर विक्रमादित्य आगे क्यों पढ़ेंगे हम। तो बात वही है कि जो टॉपिक जहाँ आते हैं उसको वहीं में पढ़ने में फ़ायदा रहता है, क्लिक रहते हैं। आप इसको विक्रमादित्य के बारे में लास्ट में नोट करके साइड में कॉपी के अपने लिखते रहना। अब लिखो, अब समझ गए ना। अब होती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 5 नवंबर। इन 5 नवंबर क्या होगी? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्या होती है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसी से बीच में होगी है भाई? बिटवीन अकबर एंड हेमू या फिर हेमचंद्र। तो अकबर और हेमचंद्र के बीच में होती है क्या? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट किसके बीच में होती है भाई? पानीपत के 3 युद्ध है। पहला है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कब हुई थी? 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। अब आ गए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, कब हुई है? 1556। कब? 5 नवंबर 1556। किसी से बीच में हुई है? बिटवीन हेमू एंड अकबर। अब मैंने आपको बताया अकबर तो इस समय 12 साल का था भाई, 42 में पैदा हुआ। कब हुआ? 42 में पैदा हुआ। और यहाँ पहुँच गए हम कहाँ पे? 1556 में। कहाँ पहुँच गए? 56 में। तो 14 साल का हो गया यहाँ पे, 14 साल का हो गया सॉरी है। तो भाई 42
14 साल का हो गया ना समय, हाँ ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमचंद के बीच में। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होगी, उसमें पढ़ेंगे अहमद शाह अब्दाली आएगा, वो मराठाओं से लड़ेगा। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होगी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब 5 नवंबर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस बैटल में अकबर जीत जाता है। क्या होता है, अकबर वॉन, ठीक है, अकबर जीत जाता है प्यार से। और हेमचंद्र क्या होता है, हेमू होता है वो डिफीट, ये हार जाता है, हेमू हार जाता है। बस सिंपल सी बात है, जैसे हेमू हारता है फिर अकबर हो जाता है स्टैब्लिश, और 1556 से फिर अकबर का टाइम पीरियड पढ़ते हैं हम, जो ऊपर हेडिंग डली है। जब हरा देता है हेमू को, पर मुगल्स दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, और अकबर का टाइम पीरियड यहाँ से शुरू होता है 1556 से 1605। समझिए ना इतना आप। अब आगे देखो अकबर के बारे में और क्या है भाई। इसके बाद 1556 से 1605 रहा टाइम पीरियड अकबर का, लेकिन 1556 से और 1556 से 1560 अकबर बन तो गया बादशाह, लेकिन इसने जो रूल किया ना, इसने रूल किया है अंडर ऑफ बैरम खान। बैरम खान कौन, जो इसके साथ कालानौर मिशन पे था, हुमायूं ने इसे भेजा था। तो वो रूल करता है 1556 से 1560 तक, किसके टाइम पीरियड में, अकबर के। 56 से 60 तक बैरम खान के अंडर पे रूल करता है कौन, अकबर किसके अंडर में काम करता है, बैरम खान के। लेकिन अंडर में काम करने के बाद भी अकबर क्या करता था, कुछ काम ऐसे कर लेता था, कुछ ऐसे काम करता था जो इस्लाम के कट्टरपंथी के खिलाफ हुआ करते थे, मतलब इस्लाम में वो काम अलाउ नहीं होते थे, तो वो काम कर देता था वो, जिससे क्या होता था कि अकबर से लोग धीरे धीरे चिढ़ने लगते थे इसके अंदर ही। अब बैरम खान ये बहुत कट्टर था बैरम खान। तो बैरम खान को भी धीरे धीरे इससे इनसिक्योरिटी होना शुरू हुई कि यार ये तो इस्लाम को खतरे में डाल रहा है, तो मुगल्स की डायनेस्टी को ख़त्म कर देगा अगर ऐसे चलता रहा तो। क्योंकि ये हिंदुओं के फेवर में भी कई बार बोल दिया करता था, कई बार इसने ऐसे काम करे जो गलत नीतियाँ चल रही थी, इसने उसका भी विरोध किया। तो ये बातें पसंद नहीं आई किसको, बैरम खान को। तो बैरम खान को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी, और बैरम खान के साथ और भी लोग थे इसके दरबार में जिनको ये बातें पसंद नहीं आ रही थी कि भाई ये कर क्या रहा है, इसको तो बड़ा क्रूड होना है, बड़ा रूड होकर इससे रहना है बिल्कुल। लेकिन ये मान नहीं रहा था अकबर, ये कुछ अच्छे फैसले करना ये सब कर रहा था। तो क्या हुआ, बैरम खान इसके खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह छेड़ देता है, एक बगावत कर देता है बैरम खान, किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। अब वो बैरम खान जो कितना सगा है, मतलब अकबर के बचपन से लेके वो उसको सिखाया, उसको सब कुछ कराया, तो वो उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि बैरम खान था कट्टर और अकबर नहीं था कट्टर। इस चक्कर में बैरम खान इससे क्या करता है, विद्रोह करता है। क्या करता है, विद्रोह। कब, इन 1560। तो बैरम खान का विद्रोह होता है, किसका, बैरम खान का। क्या होता है, रिवोल्ट। तो बैरम खान एक रिवोल्ट कर देता है, बैरम खान रिवोल्ट करता है। और क्या होता है रिवोल्ट में, एक फाइट होती है बिटवीन बैरम खान एंड अकबर। अभी दोनों लड़ेंगे आपस में, अकबर और बैरम खान आपस में लड़ेंगे। ये दोनों इतने अच्छे घनिष्ठ इनके वो होते थे, इनके जो रिश्ते थे इतने घनिष्ठ थे, बचपन से अकबर को बड़ा करा, उसको युद्ध सिखाया, युद्ध नीतियाँ सिखाई, उसको लड़ना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया। अब इन दोनों के बीच में फाइट है, अब क्या है, इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। तो 1560 में रिवोल्ट करा बैरम खान ने, और एक बैटल लड़ी गई। क्या लड़ी गई, एक बैटल, एक फेमस बैटल है बैटल ऑफ तिलवाड़ा। क्या है, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। किस किस के बीच में हुई है, बिटवीन अकबर एंड बैरम खान। भाई अकबर और बैरम खान के बीच में बैटल हुई, कौन सी, बैटल ऑफ तिलवाड़ा, बिटवीन अकबर एंड बैरम खान। अब कौन जीतेगा, ऑब्वियसली आपको पता है भाई, रूलिंग पीरियड तो 1556 1605 है, ऊपर भी देख लिया आप, तो ऑब्वियसली अकबर जीतता है। अकबर जीतता है, और अकबर क्या करता है, अकबर बैरम खान को मारता नहीं है, इसको मारता नहीं है। कैसे मार सकता है इसको, पूरा बचपन साथ बीता हुआ है, सारी युद्ध नीतियाँ सिखा रखी है, तो मार नहीं सकता था। उसका दिल नहीं माना, उसका दिल नहीं माना। अकबर के अंदर बस एक खास बात थी कि अभी धोखा नहीं देता था, इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। अब इतने मुगल्स पड़ोगे, किसी ने अपने बाप की हत्या कर दी, किसी ने अपने भाई को मार दिया, किसी ने अपने भतीजे को मार दिया, किसी भतीजे ने अपने ससुर को मार दिया, ये सब होता रहता था। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, क्यों, उसका क्या था, उसका ससुर था वो। तो ये सब चलता रहता था, लेकिन अकबर ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा। इसकी अच्छी बात यही थी कि इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। चातरो बैरम खान को मार देता है, इसका क्या जा रहा था भाई, फाइट तो इसने हराई दी, बैरम खान को अपने दरबार में तो रखेगा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने एक बार बगावत कर दी बैरम खान ने। लेकिन इसको मारता नहीं है, ये इसको मारता नहीं है, और ये क्या करता है, इसको हज की यात्रा पे भेज देता है। कहाँ भेज देता है, हज की यात्रा पे, हज की यात्रा भेज देता है बैरम खान को कि आप हज जाओ, अब वापस मत आना कभी, अपना हज पे जाओ और वहीं रहो।
जैसे मर्जी वैसे रहो, पर हज में रहो। तो हज की यात्रा भेजता है, मारता नहीं है। किसको? बैरम खान को। अब क्या होता है, बैरम खान का लड़का भी हुआ करता है, बैरम खान का लड़का हुआ करता है ना, सन। अब इसके पापा को तो इन्हें निकाल दिया कोर्ट से बाहर, अब लड़के का क्या करे, इस लड़के का क्या करे? तो क्या होता है कि बैरम खान के लड़के को ये अपनी 9 रत्नों में शामिल कर लेता है। किस में शामिल कर लेता है? 9 रत्नों में। वो बाद में करेगा शामिल, वो इसके जो 9 रत्न होंगे बाद में होंगे, लेकिन शामिल कर लेता है, बाद में शामिल कर लेता है भले ही, बट करता है। क्या नाम था इसका? इनका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम किसका लड़का है? अब अब्दुल रहीम लड़का है बैरम खान का। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, अपने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अब्दुल रहीम का, वो बैरम खान का लड़का है अब्दुल रहीम। अरे लोगों के ऊपर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं, बैरम खान से लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे। तो बैरम खान का लड़का कौन है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। बैरम खान का लड़का कौन है? अब्दुल रहीम। तो इस अब्दुल रहीम को बाद में जब अपने 9 रत्न चुनता है, कौन चुनता है अपने 9 रत्न? अकबर। तो बाद में अकबर क्या करेगा? अब्दुल रहीम को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेगा। तो आप समझ गए कि कैसे बैटल ऑफ तिलवाड़ा में कौन? अकबर और उसका खास आदमी, उनके गुरु कह लो, उनके मतलब उनकी शिक्षा भी जो थोड़ी बहुत, वैसे अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, बट थोड़ी बहुत जो भी शिक्षा थी बैरम खान ने सिखाई। युद्ध नीति बैरम खान ने सिखाई, तलवार चलानी बैरम खान ने सिखाई। लेकिन अकबर की अच्छी नीतियों से बैरम खान चिढ़ा, उसने विद्रोह करा। विद्रोह करने के बाद बैटल ऑफ तिलवाड़ा हुई, जिसमें अकबर मार तो सकता नहीं था, क्योंकि अकबर साफ दिल का आदमी भी था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका दिल साफ था, उसका दिल थोड़ा साफ था, तो उसको मारना पसंद नहीं आया। चाहता तो मार देता, भाई औरंगजेब जैसा होता तो वो तो पहले ही मार देता, वो तो युद्ध सिखाते हुए ही मार देता। औरंगजेब तो इस टाइप का था, जब तलवार चलाना सिखा रहे थे ना, तो प्रैक्टिकल यहीं पे कर देता और औरंगजेब बैरम खान के साथ। पर औरंगजेब जैसा नहीं था। कौन? अकबर। तो अकबर ने मारा नहीं, अकबर ने कहा तमीज़ से कि आप जाओ हज की यात्रा पे जाओ, लड़े आप हार चुके हो, अब दरबार में आपको रखूँगा नहीं। कारण कि एक बार जो विद्रोह कर देता है उसको उस पर दोबारा यकीन नहीं होता। एक बार जो आपके साथ धोखा कर देगा, आप उसके साथ आज की डेट में भी आप यकीन नहीं करते उस पर जल्दी से। तो वही हुआ, अकबर ने बैरम खान को हज की यात्रा भेज दिया, और जो बैरम खान का लड़का था, क्या नाम था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को इसने बना दिया अपने 9 रत्नों में से एक। आपको पता होगा अकबर 9 रत्न रखता था। अकबर से पहले चंद्रगुप्त ने भी 9 रत्न रखे थे, पर जो फेमस 9 रत्न हैं वो अकबर के हैं। 9 रत्न अकबर के फेमस हुए, चंद्रगुप्त के नहीं हुए। ठीक है, इसमें कौन थे? टोडरमल थे, मुल्ला प्याजा थे, बीरबल था, तानसेन था, थे ना दो। बीरबल तो हिंदू था। बीरबल का क्या नाम था ओरिजिनल नेम, पता है आपको? बीरबल का नाम था महेश दास, और तानसेन का रामतनूर पांडे। तो ये रियल नेम है इनके। तानसेन का नाम, तानसेन हिंदू था, तानसेन एक हिंदू हुआ करता था। तानसेन नाम तो उसको अकबर ने दिया, अकबर ने उसको तानसेन नाम दिया, लेकिन उसका रियल नेम है रामतनूर पांडे। और बीरबल का क्या है रियल नेम? महेश दास। शायद आपको पता ना हो तो आगे पढ़ेंगे, अभी तो टॉपिक आएगा अकबर के 9 रत्न। तो ये तो उनमें से एक था अब्दुल रहीम, एक था आपका अबुल रहीम खाना, एक था मुल्ला प्याजा, टोडरमल हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे। 9 रत्न थे, बहुत सारे नहीं, 9 रत्न थे इनके। तो इतना नोट कर लेंगे आप पहले। अब क्या होता है देखो, अब 1560 तो लग गया। अब बैटल ऑफ तिलवाड़ा हो गई 1560 में, बैरम खान भी चले गया। अब बैरम खान के अंडर ही रहा करता था भाई 1556 से 1560। कौन था? अकबर किसके अंडर था? बैरम खान के। बैरम खान का वो हराता है और भेज देता है अच्छी यात्रा पे। अब क्या होगा? अकबर है तो अब भी छोटा ही। तो 1560 से लेके 1562 2 साल। इस साल भी अकबर जो होता है ना किसी के अंडर ही रूल करता है। तो अकबर जो रूल करता है अपना, मतलब नाम का रूलर होता ही है। ठीक है, अकबर जो रूलर होगा ना, अकबर रूल करेगा, नाम के लिए करेगा केवल, लेकिन जो असली जो पावर होती है, जो पावर होगी, जो पावर थी वो थी महामंगा के पास। किसके? महामंगा। अब कौन है महामंगा? महामंगा अकबर की दाई माँ हुआ करती थी। दाई माँ अकबर का ख्याल रखना, दूध पिलाना, सेवा करना, जो छोटे मोटे काम, जो बच्चों को प्यार करना, ये सब कौन करती थी? अकबर की दाई माँ। कौन करती थी? अकबर की दाई माँ। क्या नाम था? महामंगा। तो महामंगा ने 1560 से लेके 1562 तक
अकबर को बिल्कुल बैठा रहता था शांति से, उसको सिखाया जाता था कैसे रूल करना है, लेकिन करा किसने? महामंगा ने। कब? 2 साल। तो जो इस 2 साल के टाइम पीरियड है ना, ये 60 से 62, ये 2 साल के टाइम पीरियड को ना मुगल्स में कहा गया है कर्टेन रूल। क्या कहा गया है? कर्टेन रूल। पर्दा वो भी कहते हैं, और इसको पेटीकोट रूल भी कहा जाता है। हिंदी में ना इसको कई जगह बुक्स में पेटीकोट रूल भी लिखा हुआ है, पेटीकोट रूल। कब हुए? 1560 से 1562। इसे कर्टेन रूल भी कहते हैं और इसे पेटीकोट रूल भी कहते हैं। कर्टेन रूल भी कहते हैं और पेटीकोट रूल भी कहते हैं। किस टाइम पीरियड को? 1560 से 62। अब कर्टेन और पेटीकोट से आप ये समझ सकते हो कि भाई लेडीज़ थी, और लेडीज़ के अंडर काम ये कौन शासक है? अकबर। एक लेडीज़ के अंडर, केवल नाम का ही अकबर, अकबर कुछ कर तो नहीं रहा है, कर सब कौन रहा है? महामंगा। तो इन 2 पीरियड को क्या कहा गया है? कर्टेन रूल, पेटीकोट रूल। क्योंकि भैया लेडीज़ों की जो डोमिनेंस है इस समय तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर ही है। एक रज़िया सुल्तान रही, ठीक है, वो तो प्रॉपर सुल्तान रही। उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं कोई लेडीज़, महामंगा, अब पढ़ रहे हैं उसका नाम महामंगा के बारे में। तो जब भी कोई लेडीज़ अगर रूल कर रही है तो बड़ी वहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो जाए करते थे। तो वही बात है कि महामंगा रही तो इनको बोल दिया गया पेटीकोट रूल या कर्टेन रूल। किसके बारे में? मुगल्स के बारे में। जब मुगल्स में पेटीकोट रूल या कर्टेन रूल रहा, कब? 60 से 62। कब रहा है? 60 से 62। अब आगे लिखो, उसके आगे आप कि भाई इन 1561, ठीक है, यही महामंगा के दौरान, महामंगा का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान की बात कर रहा हूँ। इन 1561 अकबर का फर्स्ट अटैक होता है। फर्स्ट अटैक, अकबर फर्स्ट अटैक करता है ऑन मालवा। मालवा कहाँ पे अटैक करता है? मालवा पे। उस समय मालवा के जो रूलर थे, जो शासक थे, उनका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर, क्या था नाम? बाज बहादुर। किसका? मालवा के शासक का नाम था बाज बहादुर। तो 1561 में अकबर का फर्स्ट अटैक। अभी तक अकबर ने कोई अटैक नहीं करा भाई। कालानौर गया था तो बैरम खान के साथ गया था, बैरम खान के साथ फाइट हुई, वो तो अंदरूनी फाइट है, पर अभी तक इसने कोई अटैक तो करा ही नहीं। तो इसका पहला अटैक कहाँ पे है? फर्स्ट अटैक ऑन मालवा। कहाँ पे? रूलर कौन है? बाज बहादुर। इसके बाद ये करता है क्या भाई? अब ये कहाँ से अटैक कर दिया? मालवा के बाज बहादुर पे कर दिया। अब ये करेगा राजस्थान पर अटैक, ठीक है। मालवा के बाज बहादुर को हरा के ये जाता है राजस्थान, फिर ये जाता है राजस्थान। कहाँ जाता है? राजस्थान। राजस्थान जाता है। राजस्थान में एक रूलर होता है, यो इसका नाम है भारमल। भारमल। तो राजस्थान का जो रूलर था, राजस्थान का जो रूलर है, इसका नाम है भारमल। क्या नाम है? भारमल। तो भारमल पे अटैक करता है ये। क्या करता है? भारमल पे अटैक करता है, इसको हरा देता है। इसको क्या करता है? हरा देता है। जब इसको हरा देता है वो, उसके बाद इसकी डॉटर से शादी कर लेता है। इसकी बेटी से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। भाई राजस्थान के शासक था जिसका नाम था भारमल, तो भारमल की बेटी से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। क्या कर लेता है? शादी। क्या नाम है इसका? हरका बाई। हरका बाई। अब देखो इस मतलब नाम तो हरका बाई है, नाम तो इनका हरका बाई है। कौन है हरका बाई? भाई डॉटर है किसकी? भारमल की। भारमल कौन है? शासक है। कहाँ का? राजस्थान का। राजस्थान का शासक भारमल, इसकी बेटी हरका बाई। इससे शादी करेगा कौन? अकबर। तो हरका बाई से मैरिज कौन करेगा? अकबर। हरका बाई से मैरिज कौन करेगा? अकबर। अकबर से शादी कर लेता है। अब कई इतिहासकार कहते हैं, भैया डिस्प्यूट की बात है, क्योंकि आगे भी पढ़ोगे, आगे भी कुछ इतिहासकार कहते हैं जोधाबाई कोई और है, कोई इसको जोधाबाई बताते हैं। जो जोधा अकबर पढ़ते हो ना, जोधा अकबर, तो कई लोग बोलते हैं कि हरका बाई ही जोधाबाई है। कई इतिहासकार बोलते हैं, कई बोलते हैं ये नहीं है, कोई बोलता है ये नहीं है, क्योंकि हरका बाई और अकबर इनका ही लड़का था सलीम। कौन था? सलीम। सलीम कौन है? जहांगीर। सलीम कौन है? जहांगीर। तो सलीम को इन दोनों का इनका बेटा तो है ही, ये तो फिक्स है कि भाई सलीम अकबर और हरका बाई का बेटा है, लेकिन ये हरका बाई ही क्या जोधा बाई है, इस पर कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखो है तो भारमल की लड़की, हिंदू, लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं नहीं है, कुछ बोलते हैं है। तो क्वेश्चन ये ऐसा आता नहीं जल्दी से कि जोधा बाई का रियल नेम क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। लेकिन जो हरका बाई है ये पूछा जाता है किस नाम से फेमस थी। जो हरका बाई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हरका बाई है ना, जो हरका बाई जो जानी गई है मुगल्स में। अब हरका बाई तो वैसा नाम है, कैसा हिंदू नेम है हरका बाई, लेकिन जो फेमस है, ये फेमस है इस नाम से। क्या नाम है? मरियम उज़ जमानी। क्या नाम है? मरियम उज़ जमानी। MARIYAM, मरियम, UZAMANI।
मरियम उस ज़मानी के नाम से, मरियम उस ज़मानी के नाम से फेमस है कौन? हरकाबाई। किस नाम से फेमस है? मरियम उस ज़मानी के नाम से। कौन? हरकाबाई। तो समझ गया आप भाई, पहला अटैक किसने करा? अटैक ऑन मालवा। कौन था? ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है पहला अटैक, कई बार पूछ लेते हैं अकबर का पहला अटैक कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ था, यहाँ पे कुछ काम तो नहीं हुआ। उसके बाद ये पहुंचा राजस्थान। रूलर कौन है? भारमल। कौन है? भारमल। इसकी बेटी हरकाबाई। हरकाबाई से शादी करता है कौन? अकबर। और इन दोनों का एक लड़का होता है, ठीक है, जो इन दोनों की आउटपुट आई, कौन आई वो? सलीम। कौन है? सलीम। इन दोनों का लड़का कौन हुआ? सलीम। तो सलीम जो इनका लड़का हुआ दोनों का, इसी को आगे जाके कहा गया क्या? जहांगीर। अब इसका नाम सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि भाई अकबर के गुरु हुआ करते थे कौन? शेख सलीम चिश्ती। जो शेख सलीम चिश्ती हैं वो गुरु हुआ करते थे अकबर के, उन्हीं की कुटिया में पैदा हुआ है कौन? जहांगीर। सलीम पढ़ेंगे अभी आगे, इसका ही टॉपिक है वो पढ़ते हैं, अब इतना नोट कर ले। समझ गए ना इतना भाई? पेटीकोट रूल और या कर्टेन रूल किसे कहते हैं? 1560 से 1562 के टाइम पीरियड को। किसके? अकबर के, जिसमें मामंगा ने वो किया है, शासन किया है। अगला 1561 क्या हुआ? फर्स्ट अटैक ऑन मालवा। रूलर कौन है? बाज बहादुर। उसका राजस्थान में कौन है? भारमल। डॉटर कौन? हरकाबाई। इससे शादी करता है अकबर, इनका लड़का होगा सलीम। सलीम नाम रखने का कारण क्या है? क्या कारण है कि सलीम किसके? अकबर के गुरु का नाम भी था, शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। आगे लिखते हैं। अब इन दोनों का लड़का भी हुआ नहीं है, अभी इनकी शादी हुई है केवल, मैंने आपको एडवांस में बता दिया, लड़का तब आगे होगा, अभी केवल शादी हुई है। ठीक है, ये मत सोचना कि गुरु को तो पढ़ाया नहीं और लड़का हो गया, उसका नाम भी रख दिया सलीम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने बताया केवल आपको, जो मैंने बोर्ड में लिखाई है वो चीज़ें हो चुकी है, जो मुँह से बता रहा हूँ वो हुई नहीं अभी, वो आपको आगे आपका बेस बनता रहा है बढ़िया, वो लिखवा रहा हूँ। अब लिखो इसके कुछ अकबर के अच्छे काम भी लिख लो भाई। लिखो इन 1562, इन 1562 भाई ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी सिस्टम। ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। इसने जो गुलाम प्रथा थी ना उस पर बैन लगाया। कब? 1562 में। मतलब गुलाम खरीदना या गुलाम रखना, इन सब पे बैन लगा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1562। अब लिखो इन 1563 क्या होगा? ही सेम प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। क्या करा इन्हें? सती सिस्टम पे भी बैन लगा दिया। तो 62 और 63 पढ़ लिया आपने, अब 64 पढ़ोगे आप इन 1564। 62, 63, 64 लाइन से है। 62, 63 और 64 क्या होगा? ही प्रोहिबिटेड लिख लो या फिर कैंसिल कुछ भी लिख लो। कौन सा? पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज टैक्स। इसने पिलग्रिमेज टैक्स को क्या करा? कैंसिल किया। अब ये टैक्स कौन सा था? ये टैक्स हुआ करता था जो धार्मिक यात्राओं से टैक्स लिया आता था, या फिर कोई धार्मिक टैक्स कह लो उसको, जो जबरदस्ती लिया करते थे, उस पर भी इसने बैन लगाया। कब? 1564 में। और इसी पे बैन लगाने के बाद जनता ने इसको अकबर का टाइटल दिया है। जो जनता ने इसको अकबर का टाइटल दिया है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि इसने ये काम करा था। क्या? अकबर का ये वाला काम करता है, अकबर का टाइटल दिया है। काम कौन सा हुआ? इसने पिलग्रिमेज टैक्स को वो करा, कैंसिल कर दिया। जो धार्मिक कर लिए जाते थे कि मान लो आपको इस यात्रा पे जाना है कर दो, आपको पूजा कहीं सामान वो करने जाना है कर दो, आपको कोई दुर्गा पंडाल या कुछ भी ऐसा वो करना है तो उस पर कर दिए जाते थे। तो वो सब क्या हुआ? बैन कर दिए गए। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1564 में। इतना नोट कर लो आप। अब वही लिखोगे जो लाइन में आपको बता रहा हूँ। जो अकबर थे इनके जो गुरु थे, कौन थे? गुरु क्या नाम बताया मैंने आपको? शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम है? शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के नाम पे किसका वो हुआ है? जहांगीर का नाम रखा गया बचपन का। क्या नाम था इनका? शेख सलीम चिश्ती। कहाँ रहते थे? ये रहा करते थे फतेहपुर सीकरी। कहाँ रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी।
तो कहाँ रह रहे हैं? फतेहपुर सीकरी में। कौन? शेख सलीम चिश्ती। भाई अकबर के, मैंने आपको बताया अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, जो कहाँ रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी। कहाँ रहा करते थे? फतेहपुर सीकरी। और यहीं पे ही इन 1569, कब? 1569 बॉर्न होगा, पैदा होगा। कौन? जहांगीर। ये मैंने आपको डायरेक्ट जहांगीर लिखा दिया, लेकिन जो जहांगीर का पुराना नाम था ना, जहांगीर तो बाद में पड़ा, इसका जो पुराना नाम था क्या था? सलीम। तो यहाँ पैदा होगा सलीम। कहाँ पे? 1569 पे। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। किसमें? शेख सलीम चिश्ती की कॉटेज में। शेख सलीम चिश्ती की कॉटेज में पैदा होगा कौन? सलीम। कौन पैदा होगा? सलीम। कब? इन 1569। कब होगा? इन 1569। और क्या इसमें लिखने को? लिखो इन 1572। 1572 वही ये गया गुजरात मिशन में। गुजरात मिशन में इन 1572 अकबर जाता है गुजरात मिशन में। कहाँ जाता है अकबर? गुजरात मिशन में। गुजरात मिशन में जाता है। गुजरात मिशन में क्यों जाता है भाई? इन 1572 गुजरात मिशन में जाता है बड़ोच उसमें, जो बड़ोच फोर्ट था ना, बड़ोच बंदरगाह। बड़ोच बंदरगाह पर अटैक करता है कौन? अकबर। कौन अटैक करेगा? अकबर। कौन गया है? अकबर गया है। अकबर कहाँ गया है? अकबर गया है बड़ोच पोर्ट में। बड़ोच बंदरगाह में किसने अटैक करा? अकबर ने। गुजरात मिशन में। कहाँ पे? बड़ोच पोर्ट में। अब यहाँ अटैक करने का क्या रीज़न है अकबर का? यहाँ अटैक करने का ये रीज़न था कि बड़ोच को अगर कब्जा लिया जाता, गुजरात को कब्जा लिया जाता, तो सी पोर्ट वाला एरिया इनका हो जाता, जहाँ से अगर ये बिज़नेस करेंगे आगे यूरोपियंस के साथ तो इनको बड़ी ईजी रहती। क्योंकि हम पहुँचे हुए हैं कहाँ पे? 1572 में, और यूरोपियंस पहले आ गए थे 1498 में। भाई 1498 में पहला यूरोपियन आ गया था भारत। 1498 में वास्को डिगामा आ गया था ना भारत। पढ़ेंगे उनको आगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था 1498 में वास्को डिगामा भारत आ गया था। क्या आ गया था? भारत आ गया था। तो जब वास्को डिगामा भारत आया था, उसके बाद धीरे धीरे पोर्टुगीज़ का आना बड़ा तेज़ी से बढ़ा भारत में। तो कहाँ से आएंगे भाई? लैंड वाला रास्ता तो था ही नहीं, समुद्र का रास्ता था उस समय। तो समुद्र का रास्ता खोजा भी किसने? वास्को डिगामा ने। उसकी शिप का नाम भी बताया था मैंने आपको, साउ गैब्रियल। तो केरला के कैलीकट पोर्ट में आया था। अब अकबर ने सोचा कि जो यहाँ पे गुजरात में जो बड़ोच पोर्ट है, यहाँ पे क्या थे? पोर्टुगीज़ रह रहे थे, पुर्तगाली लोग रह रहे थे यहाँ पे। तो इसने बोला अटैक करके यहाँ पे कब्जा आता हूँ फटाफट में, और यहाँ पे हम अपना ठिया बना लेंगे। तो इसने इसलिए 1572 में अटैक कर दिया। कहाँ पे? बड़ोच पोर्ट में। कहाँ? गुजरात में। वहाँ इसने अटैक कर दिया। तो वहाँ इसने पहली बार जब इसने अटैक करा, तो इसने एक तो पहली बार वहाँ दो चीज़ें देखी इसने। एक तो इसने देखा समुद्र। भाई अकबर ने अभी तक समुद्र नहीं देखा था, ये इसने इसी अटैक पे देखा, बड़ोच पोर्ट पे। ठीक है। दूसरा इन्हें क्या देखा? पहला पोर्टुगीज़। इसने पहली बार अंग्रेज़ देख लिए वहाँ अकबर ने। इसने कहा अच्छा ऐसे होते हैं अंग्रेज। तो इसने पहला क्या करा? वहाँ पे समुद्र देखा। दूसरा इसने क्या देखा? वहाँ पे पोर्टुगीज़। इसने पहला पोर्टुगीज़ देखा वहाँ पे, पहला पुर्तगाली आदमी देखा इसने। कहाँ पे? बड़ोच, जो बड़ोच का पोर्ट है ना, बड़ोच का बंदरगाह है, कहाँ पे? गुजरात में। वहाँ पे इसने पहला वो देखा पोर्टुगीज़, और पहली बार क्या देखा? समुद्र। किसने? अकबर ने। अब देखो आगे, अब भाई जीत गए गुजरात के, वो जीत गया। तो लिखोगे इन 1573, अगले साल। भाई गुजरात मिशन की विक्ट्री के खुशी में ये क्या करता है? बहुत सारे काम कर देता है, इतना खुश होता है। ठीक है। पहला लिखोगे इन 1573 फर्स्ट ही मेड बुलंद दरवाजा। ही मेड बुलंद दरवाजा। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। क्या करा इसने भाई? 72 पे इसने अटैक किया था गुजरात मिशन पे। वहाँ पे बड़ोच पोर्ट में इसने पुर्तगीज़ वगैरह को हरा के वहाँ से, उसकी खुशी में इसने कहा मेरा सी पे भी अधिकार हो गया, मेरा समुद्र तक भी अधिकार हो गया है, आराम से बिजनेस भी कर सकता है, अपनी रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है। तो क्या करा इसने इस खुशी में? 1573 में इसने क्या करा? ही मेड बुलंद दरवाजा। अब लिखोगे इन
1575 देखोगे ही मेड इबादत खाना। क्या बनाया इसने? ही मेड इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता है? क्या होता है इबादत खाना? इबादत करने की जगह को बोल लो आप, इबादत करने की जगह को बोल लो इबादत खाना, ठीक है। और लिखो भाई इसने पंचमहल बनाया, ही मेड पंचमहल, ही मेड पंचमहल। और पंचमहल को ही कहते हैं ड्रीम्स ऑफ स्टोन। क्या कहते हैं? ड्रीम्स ऑफ स्टोन्स। क्या क्या हो गया? पहला इसने सबसे पहले बनाया बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इसने कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी। दूसरा इसने बनाया इन 1575 क्या? ही मेड इबादत खाना। तीसरा बनाया इसने ही मेड पंचमहल। पंचमहल को क्या कहा जाता है? ड्रीम्स ऑफ स्टोन। उसके बाद आप लिखोगे ही मेड मरियम महल। इसने मरियम महल भी बनाया भाई हरका बाई के नाम पे ना, ही मेड मरियम महल। भाई हरका बाई किस नाम से फेमस हुआ करती थी? मरियम उस जमानी के नाम से, तो उसी के नाम पे ही मेड मरियम महल। अगला काम इसने क्या करा? लिखो इन 1573 ही शिफ्टेड his capital from Agra to क्या करेगा? he shifted his capital from Agra to फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी पे इसने क्या करी? अपनी क्या करी? कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी पे। इतना लिख लिया आपने, 1573 भी हो गया। अब क्या होगा? चलो इतना नोट कर लो पहले। 1573 है, मैं 63 निकल गया शायद मुंह से। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना वो सही लिखा रहता है, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, उसे इग्नोर कर लेना। तो 1573 में इसने इतने सारे काम किए, ये सब आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब लिखोगे अगला, कितना हो गए भाई? 1573 तक पहुँच गया। अब लिखोगे 1577, हाँ, इन 1577 में जो अकबर है, अकबर क्या करेगा? गिफ्ट करेगा। अकबर गिफ्ट करता है क्या? लैंड, एक ज़मीन करता है। कितने? 500 बीघे। तो 500 बीघा की ज़मीन गिफ्ट करता है अकबर। किसको? रामदास जी को। कौन थे रामदास? रामदास जी कौन थे बताओ भाई? रामदास जी कौन से गुरु से सिक्कोगे? पहले कौन थे? गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद देव, फिर कौन थे? गुरु अमरदास, फिर कौन थे? गुरु रामदास। तो चौथे गुरु हैं। कौन से हैं? चौथे गुरु। तो भाई अकबर गिफ्ट करता है 500 बीघा जमीन, किसको? गुरु रामदास को। किसको गिफ्ट करता है? गुरु रामदास को। जिसके बाद जो जमीन कहलाने लगती है रामदास नगर। रामदास नगर कहने लगते हैं उस जमीन को। क्या कहने लगते हैं? रामदास नगर। ठीक है। अब यही रामदास नगर आगे जाके कहलाया जाएगा अमृतसर। यही जो रामदास नगर है आज अमृतसर है हमारा, जो अमृतसर है ना, यही रामदास नगर है। जो रामदास नगर है इसको आज अमृतसर कहते हैं। लिखना अब इन 1589, हम 1589 पे आ गए। 1589 में क्या है? इसी जगह पे जो ज़मीन है ना, जो रामदास नगर है, जो ज़मीन दी गई थी अकबर द्वारा गिफ्ट, किसको? रामदास को। रामदास जी को जो ज़मीन देते हैं अकबर 500 बीघे, उसमें रामदास नगर बनाते हैं, वही अमृतसर होता है। और इसी ज़मीन पे आपका, इसी जो लैंड है इस पे बनता है गोल्डन टेम्पल। क्या बनता है? गोल्डन टेम्पल। इसी ज़मीन पे जो रामदास नगर है ना, 1589 पे इसी पे गोल्डन टेम्पल बनता है। लेकिन पहले उसे गोल्डन टेम्पल नहीं कहते थे, उसे हरमिंदर साहिब के नाम से बनाया। वो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जो हरमिंदर साहिब का गुरुद्वारा है उस नाम से बना गया था। कौन सा? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल तो इनको आप कह रहे हैं हम, पहले क्या नाम था? हरमिंदर साहिब। तो हरमिंदर साहिब के नाम से ये बनाया गया ज़मीन पे। कब? 1589 में। और बनाया किसने? भाई रामदास ने। तो रामदास नगर के नाम से बसा दिया था, ठीक है, जो बाद में अमृतसर कहलाने लगा आज की डेट में। लेकिन जो गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब की जो ये बनाया गया है, ये बनाया गया है किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन देव, इसको बनाया गया था गुरु अर्जुन देव ने। ये कौन से गुरु हैं? ये सिक्कों के 5वें गुरु हैं। तो हरमिंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है, उसकी ज़मीन किसके द्वारा गिफ्ट की गई थी? अकबर के द्वारा। कितनी? 500 बीघा।
किसको गिफ्ट की थी? रामदास को। उन्होंने बनाया रामदास नगर, जो बाद में क्या हुआ? अमृतसर। और इसी ज़मीन पे बनाया गया गोल्डन टेम्पल। किसने बनाया? 1589 में अर्जुन देव ने बनाया। लेकिन जो इसकी नींव रखी थी, जो इसकी नींव रखी थी ना गोल्डन टेम्पल की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी जो नींव रखी गई थी, नींव, इसकी नींव रखने वाले मुस्लिम थे, हजरत मियाँ मीर। तो कोई आपसे पूछ लेगा गोल्डन टेम्पल कंप्लीट किसने कराया और गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी? वही कुतुब मीनार वाली बात हो गई। कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो वही हो गया सेम, हजरत मियाँ मीर ने इनकी नींव रखी और अर्जुन देव ने इसको कंप्लीट हुआ। अर्जुन देव के टाइम में कंप्लीट हुआ। क्या? गोल्डन टेम्पल। पुराना नाम क्या है? किस नाम से बसा है? हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये तो सब चीज़ें हो गई अकबर के बारे में। अभी और भी अकबर बहुत बड़ा टॉपिक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं हम। इसके बाद आप पढ़ोगे आगे, अकबर जिले लाई एक नया धर्म शुरू करेगा। ठीक है, फिर इलाही सिक्के भी चलाएगा, इलाही संवाद भी चलाएगा, इलाही गज भी बनाएगा। एक इलाही गज में 31 इंच वगैरह होंगे। ये सब पढ़ोगे आप आगे अगले टॉपिक में अपने। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और कल हम अकबर को और कंप्लीट करेंगे आगे। अकबर बड़ा टॉपिक है मेरे ख्याल से, इसमें 3 वीडियो बनेंगी लंबी लंबी ठीक ठाक सी, तो आप आराम से उसको देखें। ठीक है, आपको सब अच्छे समझ आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, तैयारी करें अच्छे से, मेहनत करें। और आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। बाकी लास्ट में वही, इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये पहुँचाएँ ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके। और आपको भी अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर ज़रूर करें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने अच्छा आपको भी लगेगा और हम भी उतनी ही अच्छी मेहनत से आपको पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।